मैं इतने पीछे रह चुका हूँ। बहुत सारे बच्चों ने अप्रैल से ही पढ़ना शुरू कर दिया था और मुझे तो तब से 2 महीने हो चुके हैं। ठीक, तो मैं अब कैसे करूँगा? भाई ऐसा नहीं है, अभी भी आपके पास बहुत समय है ना। अगर हमने अभी भी खुद को जगा लिया तो हमारा सपना अभी भी दूर नहीं है ना। बहुत जल्द हम 90 पार करने वाले हैं। ठीक, तो कौन कौन बच्चा इस बार मेरे साथ तैयार है इस बार 90 पार? और जो जो बच्चा तैयार है जल्दी से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि बेटा क्लास को स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, है ना भाई। बायोलॉजी, चलो भाई, हमारा पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बता टॉपिक इसमें हम कौन कौन से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यही देखने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, है ना। टॉपिक है आपका जैसे परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। दूसरा है तुम्हारा पुष्पी आवर्त बीजियों में एक आकर्षक अंग, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, पुष्प, फ्लावर। बेटा कितने लोगों ने फूल देखा है? तुम में से कितने बच्चों ने फूल देखा है? एक बार हाथ ऊपर करके बताओ। क्या हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसने अब तक फूल ना देखा हो? भाई देखो, फूल का हमारे जीवन में अलग ही एक महत्व होता है। बेटा फूल का हमारे जीवन में महत्व क्या होता है, जरा मुझे ये बता दो। प्यारे बच्चे, आप चाहे तो डेट पे जा रहे हो, है डेट पे, डेट मतलब समझते हो तुम लोग, है ना। मान लो तुमको एक लड़की पसंद है, ठीक है, और तुम उस लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो, तुम उस लड़की से मिलने जा रहे हो, तो अपने साथ फूल लेके जाओगे, है ना। पता लगे भाई कुछ भी नहीं लेके गए तो लड़की भगा देगी, ये कैसा लड़का आया है ना। तो चाहे तो बेटा हम लोग किसी का कोई फंक्शन हो, मतलब खुशी वाला हो, खुशी वाला इन द सेंस शादी में भी अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या लेकर जाते हैं, फूल लेकर जाते हैं। इवन बेटा अभी तो ऐसा ट्रेंड है कि चाहे जैसे दुल्हा है ना, दुल्हा भी इवन अपनी दुल्हन के लिए स्टेज पर फूल लेकर जाता है, ठीक है। हाँ जी, उसके दोस्त भी उसके लिए फूल लेकर आते हैं, है ना। बेटा अब बात करते हैं जो हमारे मतलब भगवान, है ना। भगवान मंदिर में जब हम जाते हैं तो बेटा हम भगवान जी को खुश करने के लिए, हे भगवान प्लीज 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 मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस इस बार मेरे को 90% से नंबर ऊपर दिलवा दो, हे भगवान प्लीज देख मैं तेरे ऊपर ना भगवान जी 51 फूल चढ़ाऊंगा। ऐसा कौन कौन करता है तुम में से? भगवान इस बार मेरी बोर्ड की क्लास है ना, बस इस बार पास करवा दो, इस बार 90% से ऊपर नंबर दिलवा दो, फिर तो भगवान देखो मैं तुम पे कितने फूल चढ़ाता हूँ। कौन कौन बच्चा चढ़ाता है ऐसे भगवान जी को? कौन कौन रिश्वत देता है? ठीक, तो देखो चाहे आप शादी में जा रहे हैं, चाहे बेटा आप मंदिर जा रहे हैं, तो भाई आप ना अपने साथ फूल लेकर जाते हो कि नहीं लेकर जाते हो? ठीक है, चलो उसके अलावा बेटा, हाँ जी, अभी तक भी तुम लोग क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए और हैं, ऐसा क्यों? ऐसा काहे कंजूसी कर रहे हो? ऐसी कंजूसी क्यों कर रहे हो भैया? जल्दी 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 से क्लास को लाइक और शेयर करते जाओ। ठीक, उसके अलावा और क्या है? हाँ जी भाई, किसी का दुख है ना, दुख वाली फीलिंग्स में भी, दुख वाली फीलिंग्स में कैसे? मान लो किसी की मृत्यु हो गई, है ना, किसी की मृत्यु हो गई तो आपने देखा होगा हम लोग उन पर भी क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हैं वहां पर, या माला पहनाते हैं किसी को। ठीक, तो बेटा हर जगह फूलों की हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि नहीं होती है? खुशी में, दुख में, या कैसा भी हमारे जीवन का कोई भी घड़ी हो तो फूलों के बिना वो घड़ी अधूरी होती है। सोच लो, फूल ना होते तो तुम कैसे जाते उस लड़की को प्रपोज करने? फूल ना होते तो तुम अपनी दुल्हन को क्या पहना रहे होते? सोचो सोचो, है ना। फूल नहीं होते तो दुल्हन को फूल माला की जगह क्या पहनाते? सोचने वाली बात है। चलिए, तो बेटा जो फूल है भाई, फूलों का इतना इंपॉर्टेंस है, और फूल ही अगर मैं कहूं तो लैंगिक जनन कर सकते हैं। फूल ही क्या है प्यारे बच्चे, है ना, लैंगिक संरचना होता है ना। मतलब अगर देखो प्लांट्स में कहीं अगर रिप्रोडक्शन होता है तो वो फूलों में होता है ना। वो तो लड़के ही बता सकते हैं मैम, अरे बेटा वो लड़कियां भी बता सकती हैं। अब सोचो भैया, लड़के क्यों बता सकते हैं? लड़कियां भी तो फूल माला पहनाती है ना, अपने दूल्हे को पहनाती हैं कि नहीं पहनाती, है ना। सोचो सोचो, फिर लड़कियां भी क्या ही पहनाती, है ना। क्या कह रहे हो? पैसों की माला? अरे भैया ठीक है, देखो ऐसे पैसों की माला बेटा, इमोशंस भी तो होते हैं इमोशंस भी तो होते हैं। पैसों की माला ऐसे तो ले जाके पैसे दे दो फिर, हैं कि लो भैया हम तुम्हारे लिए पैसे लेकर आए हैं।
चलिए, तो फूल के अंदर अगर बच्चा जनन होता है ना, अगर बेटा फूल में जनन होता है तो पहले जनन से पूर्व कुछ घटनाएं पड़ने वाले हैं। जनन से पूर्व घटना क्या, पहले युग्मक बनेंगे, है ना, पहले युग्मक बनेंगे, फिर उसके बाद आएगा दोहरा निषेचन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी लिख लो प्यारे बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से तुम्हारे पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, 5 नंबर का। फिर उसके बाद निषेचन पश्चात घटनाएं होती हैं, असंग जनन और बहुभ्रूणता, यहां से भी तुम्हारे पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं मैं तुम्हें साथ साथ जो है डिस्कस करती हुई चलूंगी। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले तो अगर मैं तुम्हें बताऊं बेटा, प्लांट्स यानी कि पौधे, जितने भी दुनिया में पौधे हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले शैवाल आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं और फिर आते हैं तुम्हारे एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी। ठीक है बेटा, इसके बाद कौन से आते हैं बच्चा, एंजियोस्पर्म आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है भाई, एंजियोस्पर्म। बेटा ये कौन से प्लांट होते हैं, है ना, हाँ जी ये कौन से प्लांट होते हैं, चलिए मैं आपको 2 बातें बताती हूँ। एंजियोस्पर्म ही ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं प्यारे बच्चे, जिन पर फूल आता है। फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं, आवर्त बीजी। आवर्त बीजी ही ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फूल आता है। पर ये आवर्त बीजी क्या है, चलो भाई देख लेते हैं। देखो पहली बात तो अगर मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं कि अगर तुम आए हो कहां पर, मेरी क्लास में, तो बेटा तुमको याद तो करके जाना ही जाना है ना, याद करके जाना ही जाना है। प्यारे बच्चे आवर्त बीजी, देखो हर एक शब्द को ना 2 शब्दों में तोड़ दो। बायोलॉजी बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगती है। पहली बात तो हाँ आसान सब्जेक्ट है भी नहीं, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। और एक और बात, जो तुमने अभी तक शेयर करने में और लाइक करने में इतनी कंजूसी कर रखी है, वो क्यों कर रखी है, जल्दी 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 अगली 2 सेकंड के अंदर 1200 बच्चे तो यूं ही हो जाने चाहिए। तुम लोग इतने बालक हो, एक एक बालकों को भी शेयर करके आओगे, जो अभी मुझे कम दिख रहे हैं। झटपट 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 से। प्यारे बच्चे आवर्त बीजी का मतलब क्या होता है, 2 शब्दों में तोड़ देना है। आवर्त का मतलब होता है प्यारे बच्चे आवरण, आवरण। और बेटा बीजी का मतलब क्या होता है, बीजी का मतलब होता है बच्चा बीज, है ना, बीज। यानी कि आवर्त बीजी पौधे, बेटा पौधे तो तुम जानते ही हो, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये ऐसे पौधे हैं, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्या होता है कि जिनमें बीज बनता है और वो बीज एक आवरण से ढका होता है। प्यारे बच्चे ये कैसे पौधे हैं भाई मेरे, ये कैसे पौधे हैं, है ना, ये कैसे पौधे हैं, जल्दी से आंसर करो एक बार। ठीक है प्यारे बच्चे, ये ऐसे पौधे होते हैं, है ना, ऐसे, ओहो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैसे पौधे होते हैं बेटा जी, ये ऐसे पौधे, ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज बनते हैं, है ना बच्चा, जिनमें क्या होता है, जिनमें बीज बनते हैं। ठीक है भाई मेरे, जिनमें बीज बनते हैं, है ना, बीज बनते हैं और आवरण से ढके रहते हैं। ठीक है, और आवरण का मतलब होता है बेटा कवर, है ना, और आवरण से क्या होते हैं, ढके रहते हैं। ठीक, तो ये किससे ढके रहते हैं, इनमें बाहर की तरफ ना एक कवर होता है। ठीक, और ऐसा स्पेशली एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स भी होते हैं, हाँ जी भैया, है ना, इनको इंग्लिश में बेटा एंजियोस्पर्म कहते हैं, ये लिख तो रखा है मैंने इधर, एंजियोस्पर्म बच्चा, हाँ जी जल्दी बताओ अब मुझे। अब बेटा तुमने देखा ये ऐसे पुष्प भी हैं, मतलब ऐसे पौधे भी हैं जिनमें पुष्प आता है। ठीक है, इनमें क्या आता है बच्चा, इनमें पुष्प आता है भैया, फूल भी इन्हीं में ही आता है। और फूल में भी, है ना, फूल ही अगर देखा जाए तो फूल ही वो लैंगिक संरचना होती है कि प्यारे बच्चे पुष्प में ही क्या होता है भैया, पुष्प के अंदर जनन होता है ना, पुष्प
ही जनन करते हैं, क्योंकि यही लैंगिक स्ट्रक्चर है। और जब ये जनन करते हैं तो बेटा पुष्प से ही, कहते हैं कि फूल से ही फल बनता है। पुष्प मतलब क्या होता है? पुष्प मतलब फूल होता है। तो बच्चा फूल से ही फल बनता है ना? फूल से ही क्या बनता है भाई मेरे? फल बनता है। और जो फल यहाँ पर बनता है ना, जो फल यहाँ बनता है प्यारे बच्चे, तुमने देखा ये फल है ना बच्चा, ये फल है। और इस फल के अंदर बीज है ना? फल के अंदर बीज है। तो तुमने क्या देखा बेटा इस वाले स्ट्रक्चर में कि भाई ये बीज है और बीज के ऊपर एक आवरण है। ठीक है बेटा, ये क्या है? अंदर बीज है और बीज के बाहर एक आवरण है ना? बीज के बाहर एक आवरण है और यही आवरण तुम्हारा किसका है प्यारे बच्चे? आवरण यानी कि कवर। और ये कवर किसका है? फल का, है ना? फल का है, यानी कि फल से ही बन रहा है बेसिकली। भाई अब तक 1000 बालक भी ना हुए, बताओ। ठीक है, हाँ जी, कहाँ हैं सारे बालक? मुझे लग रहा है दोपहर का समय है, तो आधे बच्चे तो खा पी के सो चुके होंगे अभी, हैं? सो चुके हैं आधे बच्चे। बीज को इंग्लिश में सीड कहते हैं, सीड, SEED। ठीक, चलो। तो देखा तुमने, बड़े ही सुंदर सुंदर फूल हैं यहाँ पर, है ना? फूल जो है अपनी एक वैल्यू होती है फ्लावर्स की। तो फ्लावर के बारे में अगर हमने इतनी सारी बातें की हैं, तो चलो मैं अब तुम्हें एक फूल दिखा देती हूँ, है ना बेटा? तुमको यहाँ पर फूल दिख रहा है भैया मेरे? फूल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, फूल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो बेटा फूल के कौन से अलग अलग पार्ट्स होते हैं? बच्चा तुमको यहाँ पर फूल दिख रहा है ना? फूल तो तुम सबने आज तक देखा है, पर कभी फूल को देख के, है ना, सिर्फ चीजों को देखना नहीं होता बेटा, उनको देख के ना सोचना भी होता है भाई इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। बेटा अगर मैं फ्लावर में कहूँ तो 2 तरह के अंग होते हैं। ठीक है जी, क्या होते हैं? थैंक यू सो मच माय लाइफ क्रिकेट है। चलो, हाँ जी भैया, क्या है? नहीं देखा भैया? आलोक को पहले फूल दिखाओ। आलोक जरा मेरे पीछे देखो, फूल ही फूल नजर आएंगे तुमको। ठीक है बेटा, चलो अब जरा एक बात बताओ मुझे, जब तुमने फूल देखा, है ना? हाँ जी, जब बेटा तुमने फूल देखा तो यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स तुम्हें दिख रहे हैं? बच्चा फूल में ना 2 तरह के अंग होते हैं भाई मेरे। 2 तरह के अंग कौन से होते हैं ये बता दो एक बार। ठीक है, हाँ जी, जल्दी 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 से बताओ। एक होता है बेटा इसमें लैंगिक अंग, क्योंकि ये लैंगिक संरचना है, और एक होता है सहायक अंग। बच्चा मैंने क्या बताया? पहले मैं लेबलिंग करूंगी, मेरे साथ साथ सुनते जाना। जो फ्लावर होता है ना, एक सेकेंड बेटा मेरे, फूल के अंदर 2 तरह के अंग होते हैं। 2 तरह के अंग कैसा होते हैं बेटा? एक होते हैं इसमें सहायक अंग होते हैं, है ना? सहायक अंग होते हैं। सहायक अंग यानी कि जो हेल्प करते हैं। और बेटा सहायक अंग भी 2 तरह के होते हैं भाई मेरे। 2 तरह के कौन से होते हैं सहायक अंग? एक तो अगर मैं जैसे तुम्हें बताऊं, जो सबसे बाहर की तरफ स्ट्रक्चर होती है फूल की, जिसको हम बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, अब ये बाह्य दल क्या है भाई? यहाँ देखो अब प्यारे बच्चे, एक्चुअल में जब हम फूल देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? जल्दी से बता दो भाई। यहाँ पर ना फूल में हरे रंग की कुछ छोटू 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 पत्ती नुमा संरचना होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ छोटू छोटू पत्ती नुमा संरचना होती है, और यही जो छोटी सी पत्ती नुमा संरचना होती है, यही संरचना तुम्हारी क्या कहलाती है बेटा? ये सबसे बाहर की तरफ होता है। अच्छा ये बताओ, वो वाला गाना तो तुम सबने सुना होगा, फूल फूल पे, अब मैं ही भूल गई। ठीक है चलो कोई बात नहीं ठीक है, हाँ जी, चलो फूल फूल पे तो नहीं, है ना? तो जो फूल होता है, जब फूल कैसा होता है? जब कली रहती है, कली। तो जब कली जो होती है बेटा, कली ऐसी होती है एक्चुअल में। ये तो हमने बनाया है पूरा का पूरा फूल, है ना बेटा? कली ऐसी दिखती है तुमको, है ना? ग्रीन कलर की रहती है पूरी, है ना? पूरी की पूरी कैसी रहती है? ग्रीन कलर की। और ये जो ग्रीन कलर की पत्ती है, ये मतलब ये ग्रीन कलर की क्यों दिखती है हमें? क्योंकि बेटा इसमें ना ये जो मैंने ग्रीन कलर की छोटू सी पत्ती बनाई है ना? छोटू छोटू मोटू मोटू, मोटू तो नहीं है, छोटू है ना? तो ये जो छोटी सी पत्ती मैंने बनाई है, ये सबसे बाहर की तरफ होती है इसमें।
और जब ये अपनी फ्लावर जो है कलिका अवस्था में होता है तो बेटा ये इसको प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है रक्षा करना, है ना बेटा। अच्छा एक बात बताओ जरा, अब तुम कहोगे दीदी हमको क्या पता ये रक्षा करती है कि नहीं करती है ना बेटा। देखो एक बात बताती हूँ तुम्हें, कैसे याद रखोगे प्यारे बच्चे। यहाँ पर जो सबसे बाहर की तरफ है ऑब्वियसली वो इसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। हमेशा जो बाहर वाली चीजें होती हैं, ठीक है, वो रक्षा करने के लिए ही होती है, वो सुरक्षा करने के लिए ही होती है, ठीक। तो बेटा ये क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगी। और क्योंकि ये सबसे बाहर की तरफ है तो इसीलिए ये क्या कहलाती है बच्चा, एक ही सेकंड में नाम तुम्हारे जो है याद हो जाना चाहिए। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा बाह्य दल पुंज कहेंगे, है ना, बाह्य दल कहेंगे या इसको। भाई देखो सारे टर्म्स में डिफरेंस बता दूंगी मैं तुम्हें क्या होता है। बाह्य दल का मतलब क्या है बेटा, बाह्य दल से मतलब है बाह्य यानी के बाहर, दल यानी के पत्ती। ऐसी पत्ती जो बाहर की तरफ मौजूद है वही पत्ती तुम्हारी बाह्य दल, और इसी को अंग्रेजी में सेपल्स कहते हैं। पर बेटा ये एक अकेली तो होगी ना कि पूरे फूल पे एक ही अकेली है, बेटा ये एक से ज्यादा होती हैं, है ना। हाँ जी बताओ ये क्या होती है, एक से ज्यादा होती है। और अगर ये एक से ज्यादा होती है तो ये क्या कहलाता है, बाह्य दल पुंज। पूरा एक समूह बना लेती है। वेरी नाइस अंकुश कुमार, है ना, वेरी नाइस बेटा। तो बाह्य दल पुंज बनाती हैं, ठीक। चलिए अब इसके बाद तुमको दिख रहा होगा फूल में कुछ और पत्तियां भी है जो इसका रंगीन भाग होता है, जो एक तरह का कहूं साजिश होती है हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की फूलों को, है ना, हमें भी और बेचारे जो कीट पतंगे होते हैं उनको भी। तो ये क्या कहलाता है बच्चा, यही कहलाती है दल, ठीक है। ये क्या कहलाता है भाई मेरे, ये वाला पार्ट जो इनका सबसे कलरफुल पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये पार्ट क्या कहलाता है बेटा तुम्हारा, ये कहलाता है दल। और दल का मतलब क्या होता है, दल का मतलब होता है पेटल्स, है ना। दल का मतलब क्या होता है बेटा, दल का मतलब होता है पेटल्स, ठीक है। अब मुझे जल्दी से एक बात बता दो, दल यानी कि पेटल्स हो गए, है ना। हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, दल मतलब पेटल्स। और दल, सारे दल एक साथ मिलकर क्या बना देते हैं, दल पुंज बना देते हैं, ठीक है बच्चा, क्या बना देते हैं जी भाई मेरे, दल पुंज। अब आते हैं बेटा, ये दोनों पार्ट्स तो हो गए इसके, कौन से भैया, सहायक अंगों में एक तो बाह्य दल है और दूसरा पार्ट है बच्चा इसका दल, ठीक है। दूसरे अंग होते हैं इसमें लैंगिक अंग, है ना। दूसरे अंग कौन से होते हैं पुष्प के अंदर, दूसरे होते हैं बेटा लैंगिक अंग। अच्छा लैंगिक अंग क्या होते हैं, है ना, लैंगिक अंग बेटा जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, है ना, जो जनन में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, है ना, हाँ जी जल्दी 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 से भैया, ये वाले डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें बेटा नर संरचना भी होगी। देखो क्योंकि अगर कभी भी लैंगिक जनन आता है तो लैंगिक जनन मीन्स जिसमें मेल स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होगा और फीमेल स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या होगा भाई तुम्हारा, एक तो पुमंग भी होगा, है ना, क्या होगा, पुमंग होगा। और दूसरा फीमेल स्ट्रक्चर क्या होगा भाई मेरे, जायांग भी होगा, है ना, क्या होगा बेटा, जायांग भी होगा। ये दो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें। चलिए 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 वापस आकर देखते हैं यहाँ बेटा, तुम्हें इस वाली इमेज में कुछ संरचना दिख रही होगी। कौन सी वाली संरचना, देखो ये यहाँ से, ठीक है। क्या तुम ये वाला स्ट्रक्चर देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, अगर नहीं देख पा रहे हो तो एक चश्मा लगा के देखो, ठीक है, फिर दिख जाएगा। चलिए जोक्स अपार्ट, है ना, एक बात बताती हूँ, तुमने देखा होगा सबने फूल, है ना, सब जब हम फूल देखते हैं तो प्यारे बच्चे फूल के अंदर हमें एक संरचना नजर आती है, ऐसे ही इसके आसपास यूं कुछ डंडी 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 बहुत पतली होती है, ये धागे नुमा होती हैं, है ना, देखी होंगी, अब तो याद आ ही गया होगा, है ना, मुझे पता है। और सारे प्यारे बच्चे जो है इतने होशियार तो हैं, सारे बच्चे इतने होशियार तो हैं। तो बेटा यही वाला पार्ट है मेल स्ट्रक्चर, फीमेल की बात नहीं कर रही अभी मैं, है ना, यही बात कर रही हूं मेल स्ट्रक्चर की।
और बेटा देखो इधर, ये कुछ बड़ा सा संरचना दिख रही है एक ही अकेली, भाई ये है फीमेल स्ट्रक्चर। ठीक है, दिख गई तुमको? है, दिखा या नहीं दिखा? हाँ जी भैया, जल्दी 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 से बता दो प्यारे बच्चे। लेकिन जो ये मेल वाला पार्ट है, पहले हम फीमेल वाले पार्ट की बाद में बात करेंगे, पहले मेल पार्ट की बात करते हैं। जो मेल पार्ट है, मुझे तो इसके भी दो पार्ट दिख रहे हैं, दो हिस्से दिख रहे हैं। तुम्हें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? देखो ये एक तो इसमें लंबी डंडी सी निकली है और एक ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला। तो चलो अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो इसमें ये डंडी नुमा संरचना है ना, ये डंडी क्या कहलाती है प्यारे बच्चे? ये डंडी कहलाएगी भाई तुम्हारी, क्या कहलाएगी बेटा? ये कहलाएगी पूतंतु। क्या कहलाएगी बच्चा? ये स्ट्रक्चर कहलाएगा तुम्हारा पूतंतु। अच्छा, नाम कैसे याद रखना है ना? नाम याद रखना है प्यारे बच्चे, पू मतलब पुरुष, यानी कि पुरुष मतलब मेल, मेल स्ट्रक्चर। तंतु मतलब जो ये धागे नुमा संरचना है, जो ये डंडी नुमा संरचना है ना, ये क्या कहलाती है? पुतंतु कहलाती है, यानी कि ये फिलामेंट कहलाता है ना। ये क्या कहलाता है? फिलामेंट कहलाता है, जो इसके इस बेस से जुड़ा हुआ है ना। ये बेस भी बताऊंगी अभी क्या है। ठीक है बच्चा, ठीक, पूतंतु। और बेटा ऊपर है ना संजू, उसके लिए अभी तो नहीं है बेटा ऐसा कुछ भी, फिलहाल आपको बैच परचेज करना पड़ेगा, जिसमें आपकी बैच की क्लासेस जो हैं 2 दिन आपकी यूट्यूब पर चलेंगी, आज और कल। और इसके बाद की क्लासेस आपकी कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी? ऐप में शिफ्ट हो जाएंगी, यानी कि मंडे से। ठीक है बेटा, मंडे से आपकी ऐप में शिफ्ट हो जाएंगी। हाँ जी, ये वाला पार्ट क्या है? पूतंतु भाग है। इसके बाद वाला पार्ट कौन सा है? ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो तुम बेटा, ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है भाई मेरे? ऊपर वाला पार्ट कहलाता है प्रागकोश, है ना। ये वाला पार्ट कहलाता है प्रागकोश। बेटा प्रागकोश का मतलब क्या होता है भाई मेरे? नाम से समझ में आ रहा है ना, नाम से समझ में आ रहा है। हाँ, पुष्पासन भी बताऊंगी अभी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, सहायक अंगों से और लैंगिक अंगों से, बाद में बताऊंगी वो वाले पार्ट भी। हाँ जी बेटा, ऊपर वाले का नाम कैसे याद करोगे? प्राग कोश। बेटा प्राग मतलब देख रहे हो, जो एक्चुअल में फूल के ऊपर तुम कुछ देखते होगे ऐसे 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 ऐसे, गुड़हल का फूल सबने देखा है? बताइए एक बार जरा भाई मेरे, गुड़हल का फूल देखा है कि नहीं देखे हो? देखे हो ना, सबने देखा है। जब तुम गुड़हल का फूल देखते हो तो उसपे तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसे पीला 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 पाउडर 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 सा दिखता है ना। यानी कि ये एक ऐसा पार्ट है, ये एक ऐसा भाग है जहां पर एक्चुअल में परागकण बनते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, नहीं अभी जो नए बच्चे हैं वो 3 बजे वाली क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ जी, बाद में तुम्हारा स्टार्ट होगा। हाँ जी, बाद में तुम्हारा स्टार्ट होगा। हाँ जी भाई, देखो ये वाला फूल, ठीक है। हाँ जी बेटा, जल्दी 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 देखो, सबने देखा है ये वाला फूल? देखिए बेटा, अब मैं तुम्हें एक एक पार्ट पास से दिखा देती हूँ, है ना। तुमने देखा, ये देखो छोटू पार्ट है ना, छोटू ये ग्रीन कलर की जो पत्ती थी, जिनको हमने क्या कहा था? बाह्य दल। फिर उसके बाद कलरफुल पार्ट दल दल दल, पेटल्स कहलाता है। और उसके बाद वाला पार्ट तुम्हारा क्या कहलाएगा? बेटा देखो, अब मैंने इसमें कहा था बहुत सारे लंबे ये इधर कहाँ पे दिखेगा तुम्हें? ब्लैक बैकग्राउंड पे। हाँ जी, छोटे 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 इसमें ये धागे नुमा संरचना दिख रही है, ठीक है। ये है तुम्हारा मेल पार्ट, और जो मोटा वाला है वो फीमेल पार्ट है। बेटा ये देखिए, अब जो मेल पार्ट है, अगर मैं इसमें से एक मेल पार्ट को निकालूं, ठीक है, हाँ जी, अब देखो अगर मैंने इसमें से एक स्टेमन को निकाला तो इसमें भी 2 हिस्से दिखेंगे तुम्हें, है ना। नहीं दिख रहा? ओके, मेरा नेल दिख रहा है बस, ठीक है, कोई बात नहीं। ऊपर देखो, यहाँ पर तुम्हें इसमें नजर आएगा बच्चा पाउडर सा, है ना। ये जो पाउडर वाला पार्ट है ये पोलन ग्रेन्स है, ये परागकण है। और बच्चा जहां पर परागकण बनते हैं, जहां बेटा तुम्हारे परागकण बनते हैं, वही पार्ट तुम्हारा क्या कहलाया है? वही पार्ट कहलाया है परागकोश, ठीक है। हाँ जी, नाम से समझ में आ रहा है, रटने की जरूरत ही नहीं है। पराग और कोश, कोश यानी कि जो भंडारण करते हैं,
ठीक है बेटा, किसका? हाँ भाई फटाफट बता दो। पराग कणों का भंडारण करने वाले जो होते हैं, ठीक है, यही क्या है बेटा? पराग कोश कहलाता है, यानी कि बच्चा एंथर कहलाता है। ठीक है बेटा, ये क्या कहलाता है? एंथर कहलाता है। ठीक, ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या कहलाता है? एंथर एंथर एंथर। ठीक है, हाँ जी, ये वाला पार्ट तुम्हारा एंथर कहलाता है। बच्चा अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, भाई ये दोनों मिल करके एक साथ क्या बना देते हैं? दोनों एक साथ मिलकर बेटा मेल पार्ट बना रहे हैं। अच्छा, मेल पार्ट क्या कहलाएगा? मेल पार्ट कहलाएगा पुंकेश्र, है ना? मेल पार्ट क्या कहलाएगा फूल का? ये कहलाएगा बेटा पुंकेश्र। अच्छा, पुंकेश्र से क्या मतलब है ना? पुंकेश्र से क्या मतलब है? बच्चा क्या तुम्हें एक बात समझ में आ रही है? पुंकेश्र, पू मतलब क्या? वापस समझ जाओ, जहां पर पू वर्ड आ रहा है, पू मतलब पुरुष, है ना? पुंकेश्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई मेरे? मेल रिप्रोडक्टिव, मेल पार्ट की बात कर रहे हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? इसी को हम स्टेमन कहते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, हाँ भैया, आदमी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? है ना? कहते हैं या नहीं कहते? कृष्णा इन्हीं को बोल देते हैं, पेटल्स को बोल देते हैं। ठीक है, बताओ मुझे जरा प्यारे बच्चे। हाँ जी भैया, मैन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ठीक है, मैन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? मैन को अंग्रेजी में आदमी कहते हैं, यानी कि मेल पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो तुमको ना ट्रिक्स के साथ याद रखना है। ठीक है, ट्रिक्स के साथ याद रखोगे तो सारी चीजें खुद पे खुद याद हो जाएंगी। ठीक है बेटा, बताइए यहाँ तक सबको क्लियर? हाँ, तुम लोग आज ना बाय वाला हार्ट नहीं भेज रहे हो भैया, है ना? बताइए जल्दी 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 से एक बार बाय वाला हार्ट। क्लास को भैया लाइक और शेयर, है ना? दीदी स्लीप स्लीप स्लीप। अरे भाई, माना कि दोपहरी में बहुत सबको नींद आती है, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम लोग अभी सोना शुरू कर दो। ठीक है, अच्छा ये वाली कहावत सबने सुनी होगी, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो बेटा जो सोने वाले होते हैं भाई, वो तो समझो खो देते हैं सारी चीजें। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, मतलब, और ये सच बात है कि मैं कभी भी दिन में नहीं सोती, है ना? कभी भी मतलब कभी भी नहीं। ठीक है, कभी भी नहीं, मुझे याद ही नहीं है। ठीक, और बच्चा देखिए, हम लोगों का एक वो होता है कि मान लो तुम लोग इस बार 12th क्लास में हो, और भाई 12th क्लास ऐसी क्लास होती है, बोर्ड क्लास, जिसकी परसेंटेज हर कोई पूछता है कि तुम्हारे साल कितने मार्क्स थे। ठीक है, तुम्हारे साल कितने मार्क्स थे? तो प्यारे बच्चे, अगर अभी का टाइम निकाल दिया ना, तो ये समय वापस लौट के कभी नहीं आने वाला है। तो इसलिए अभी जो समय है उसकी वैल्यू करो, उस पर अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, कभी निकल गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक, हाँ जी, तो जो सोवत है वो खोवत है, जागत है वो पावत है। ठीक है, दोपहरी का समय सोने वाला होता है, पर लेकिन हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को तो बहुत ही एक्टिव रहना होता है। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं आगे। ठीक है, ये फूल मेरे ही तरफ से तुम लोगों के लिए। ठीक, हाँ जी, वैसे भी जब तुम सम्मान समारोह में आओगे ना, ठीक है, जब तुम सम्मान समारोह में आओगे बेटा, कितने मार्क्स लेकर? हाँ जी, बायोलॉजी में कौन कौन 100 नंबर ला सकता है? कौन कौन 95 प्लस ला सकता है? 100 वाले हार्ट भेजे। ठीक है, 95 प्लस वाले जो हैं स्माइली भेजे, और 90 से ऊपर वाले हाथ, ऐसे अपना हाथ ऊपर करके भेजे, तो है ना? ठीक, हाँ शिवा, हाँ बिल्कुल, पर लेकिन उसके लिए बेटा हमारा बिहार बोर्ड का चैनल अलग है। ठीक है, हाँ जी, तो बताइए जल्दी से, फटाफट 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 से, जितने भी प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, क्या चाहते हैं वो? जब तुम लोग सम्मान समारोह में आओगे फिर इतने अच्छे नंबर लेकर, तो फिर जो है मैं बहुत सारे फूल तुम्हारे लिए ऐसे लेकर आऊंगी। ठीक, चलिए, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया हमारा मेल पार्ट। बेटा अब हम बात करते हैं फीमेल पार्ट की। भाई मेरे, जो फीमेल पार्ट है ना, फीमेल पार्ट में जब तुम देखोगे तो इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग देख रहे हो, सबसे ऊपर वाला भाग है तुम्हारा, ये कहलाता है
वृत्तिकाग्र, है ना, ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है वृत्तिकाग्र। भाई वृत्तिकाग्र को अंग्रेजी में स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्टिग्मा, है ना। सोचो सोचो, जिसके नाम में ही लास्ट में क्या है, लास्ट में ही इसमें है वर्ड माँ, माँ वर्ड आ रहा है। प्यारे बच्चे, जिसके लास्ट में माँ वर्ड आ गया तो भाई समझ जाओ वो फीमेल पार्ट है। जब मैन वर्ड आया तो मतलब मेल पार्ट, जब माँ वर्ड आया तो बेटा फीमेल पार्ट। ठीक है जी, चलिए याद हो गया होगा मेरे साथ ही, क्लास में आए हो तो मेरे साथ ही याद करके जाना है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा भाई मेरे? एक लंबी सी ट्यूब जैसी संरचना दिख रही है तुम्हें यहाँ, है ना, दिख रही है? तो यही जो ट्यूब लाइक पार्ट है ये कहलाता है स्टाइल। ठीक है बच्चा, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है भाई मेरे? ये कहलाता है स्टाइल, है ना भाई। ये वाला, ये वो फैशन वाला स्टाइल नहीं है, ठीक है, फैशन वाला स्टाइल नहीं है ये। फिर ये कौन सा स्टाइल है? इसको कहते हैं वृत्तिका। ठीक है, इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? वर्तिका कहते हैं। यहां से परागकण अंदर की ओर इसमें एंटर करता है भाई मेरे। इसके बाद आ जाओ नीचे वाले पार्ट पर बेटा। ये देखो, ये इसका फूला हुआ सा भाग है। ठीक है, ये इसका क्या है बच्चा? थैंक यू सो मच मधु। हाँ जी भाई, ये क्या है? इसका फूला हुआ भाग। और जो इसका फूला हुआ भाग है बेटा, जो इसका फूला हुआ भाग है ये क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है अंडाशय। ठीक है, ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? अंडाशय कहलाता है। अंडाशय का मतलब क्या हुआ? अंडाशय मतलब ओवरी। ठीक है बेटा, ये क्या हुआ? ओवरी हुआ। ठीक, तो ये सारे के सारे मिलकर फीमेल पार्ट बनाता है। फीमेल पार्ट जिसको पिस्टिल भी कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं, इसको आगे अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारे बालकों को हर एक पॉइंट क्लियर है। एंड अगर यहाँ तक तुम लोगों को सब कुछ क्लियर है तो बेटा अब इसके बाद आगे चलते हैं भाई मेरे। इसके बाद आगे चलते हैं जब, अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी तक तुमको जितने भी पार्ट्स पढ़ाए हैं भाई देखो, चाहे वो ये ग्रीन वाला पार्ट था, हरी पत्तियां, जिसको हमने सेपल्स कहा था, चाहे हमने इसको ऊपर वाला पार्ट पढ़ा जिसको हमने पेटल्स कहा था, जो फूल का फूला हुआ भाग था, फिर चाहे बेटा इसके बाद हमने कौन सा मेल पार्ट कहा था जिसको हमने स्टेमन यानी के पुंकेसर कहा, फिर उसके बाद फीमेल पार्ट, है ना, फीमेल पार्ट मतलब स्त्री केसर, है ना। ध्यान से समझो, ध्यान से बेटा, जो फीमेल पार्ट होता है वो क्या कहलाएगा? स्त्री केसर। भैया मेरे, स्त्री केसर जिसके वर्ड में ही स्त्री आ गया। ठीक है, अच्छा कोई क्लास में डर वर तो नहीं रहा? एक वो स्त्री, है ना, मूवी भी तो आई थी अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है, जिसकी लंबी सी चोटी थी। ठीक, वो वाली स्त्री की बात नहीं कर रही। स्त्री केसर यानी कि इसका जो फीमेल पार्ट था, ठीक है, इसका जो फीमेल पार्ट था। अब प्यारे बच्चे, है ना, अब मुझे एक बात बताओ, ये सारे के सारे पार्ट कहाँ बैठे हुए हैं? है ना, बैठे हुए, यानी कि बैठे हुए से इन द सेंस कहीं तो जुड़े हुए हैं ये, है ना, कहीं तो बेटा ये जुड़े हुए हैं। हाँ जी, फीमेल, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल तुम्हें बनाना है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे मुझे। हाँ जी बेटा, फटाफट फटाफट फटाफट। देखो यहाँ देखो बेटा, मेल पार्ट इसके ऊपर बैठा हुआ है भाई मेरे, फीमेल पार्ट इसके ऊपर बैठा हुआ है। जो तुम्हें ये कलरफुल पार्ट दिख रहा है, पेटल्स इसके ऊपर, सेपल्स इसके ऊपर, सारे के सारे पार्ट्स इसके ऊपर बैठे हुए हैं। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा हमारा बेटा? यही पार्ट हमारा कहलाता है पुष्पासन, है ना, पुष्पासन। भाई मेरे फिगर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वो तो फिगर बनी हुई थी तो मैंने उसी में ही पढ़ा दिया तुम्हें। फिगर तुमको बस खाली ऐसे बनाना है। पेटल्स हो गए, ठीक है बेटा, है ना, फूला हुआ भाग हो गया, यहाँ पर तुमको सेपल्स दिखा देने हैं, ठीक है, सेपल्स दिखा देने हैं। और जी बच्चा, अंदर की तरफ फीमेल पार्ट हो गया हमारा, यहाँ से हमारे मेल पार्ट निकल गए, बस यही फिगर है। ठीक है बेटा, यही फिगर है, इसको बनाने में 1 सेकंड भी नहीं लग रही। ठीक, चलिए, फिगर मैंने इसलिए ये ऐसा बनाया है ताकि एक 3D टाइप का इमेज है, तुम लोग अच्छे से रिलेट कर पाओ, है ना। हाँ जी बताइए। ठीक,
अच्छा मैम बैच कैसे परचेज करें? अभिषेक, सबसे पहले आप लोगों को RW ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो है सबसे पहले वहां पर पेड क्लासेस बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, जिसमें जाके आप अपना जो है फीस मतलब पे नाउ करेंगे। पे करने के बाद आपका जितने का बैच है वो पे करेंगे और बैच तुम्हारा हो जाएगा। बस इतना सा करना है। ठीक, बाकी आप यहाँ पर देख भी सकते हो, है कोई दिक्कत परेशानी है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, है ना बेटा, है ना। चलो 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 तो आगे चले। तो बेटा ये वाले सारे पार्ट्स कहाँ बैठे हैं भाई? ऐसा नहीं लग रहा कि सबके सब एक आसन के ऊपर बैठे हुए हैं। जैसे हमारे घरों में पहले के टाइम पर क्या होता था कि मम्मी ना हमें बैठने के लिए क्या दे दिया करती थी बेटा? एक आसन दे दिया करती थी, है ना। एक आसन दे देती थी कि लो सारे इस पर बैठो आराम से। क्या पूरे घर में हंगामा मचा के रखते हो तुम, मुझे भी अच्छे से काम नहीं करने देते, है ना। तो बेटा वो आसन कहलाता था। अब यहाँ पर वर्ड है, यहाँ पर वर्ड है प्यारे बच्चे, क्या यहाँ पर वर्ड है बेटा जी? पुष्पासन, है ना। हाँ जी, पुष्पासन, है ना। एक तो होता है तुम्हारा पुष्पा, है ना, पुष्पा, वो पुष्पा मूवी नहीं है, ठीक है। पुष्प, पुष्प मतलब फूल, और आसन का मतलब क्या होता है? आसन का मतलब होता है बच्चा जिस पर हम बैठते हैं। तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं फ्लावर के, ये इसी पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा है? पुष्पासन कहा है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा है बेटा? पुष्पासन। अच्छा, ये जो पुष्पासन है इसको थैलेमस भी कहते हैं, इसको रिसेप्टिकल भी कहते हैं, ठीक है बेटा। इसको एक सेकेंड, ओ ओ ओ ओ एक सेकेंड रुकिए, है ना। इसको रिसेप्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, रिसेप्टिकल भी कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ जरा मुझे, ठीक है। मैं इतनी देर से जो तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। हाँ जी बेटा, एक बात बताएंगे जरा आप लोग मुझे। बेटा बात ये बतानी है तुम लोगों को, हाँ जी भाई, बात ये बतानी है प्यारे बच्चे। ये तो हो गया तुम्हारा पुष्पासन। पुष्पासन के अलावा जब मैं फूल पकड़ती हूं तो मैंने फूल को कैसे पकड़ा है ना। हाँ जी बताइए। बेटा जब मैं फूल पकड़ती हूं तो मैंने कैसे पकड़ा एक डंडी से पकड़ा है ना। और ये डंडी क्या कहलाती है हमारी? जल्दी बताओ, जल्दी 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 से, है ना। ये कहलाएगा पुष्पवृंत। हाँ जी बेटा, फटाफट फटाफट बताओ। ये डंडी है और मैंने इस डंडी को हाथ से पकड़ा है, और मैंने जिससे पकड़ा है वो क्या कहलाता है? डंडी। और वृंत का मतलब होता है डंडी। तो यानी कि ये क्या कहलाएगा बेटा भाई मेरे? ये पार्ट कहलाएगा तुम्हारा पुष्प वृंत, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? तुम्हारा पुष्प वृंत कहलाता है। पुष्प वृंत का मतलब होता है पेडिसल, ठीक है। बताइए क्या यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है ना। पुष्प मतलब फूल, वृंत मतलब डंडी, है ना। तो फूल को पकड़ने वाली डंडी ही पुष्प वृंत कहलाती है। आई होप यहाँ तक की बातें। ओ ओ ओ ये हमारे पोलन ग्रेन्स जो हैं सारे वो हो गए। हाँ हाँ, अच्छा इमेज जो है थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, है ना। एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्योंकि अगर ऐसे एडजस्टमेंट हो गया तो लेबलिंग खराब हो जाएगी, है ना। लेबलिंग जो है खराब हो जाएगी। चलो चलो, ओ ओ हाँ जी भाई, बस एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्योंकि ऐसे केस में फिर बेटा आप लोग लेबलिंग बाद में नहीं कर पाओगे, है ना। अब सारी चीजें सही से लेबल्ड है। हाँ जी भाई, अब सारी चीजें सही से लेबल्ड हैं, ठीक। हाँ बस ये लिख देती हूँ मैं, पुष्प वृंत, है ना बेटा। ये क्या है बच्चा तुम्हारा? ये है अंडाशय को थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि जगह बच जाए, ठीक। हाँ जी, चलिए 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 चलिए, बस एक सेकंड का समय एक्स्ट्रा लगेगा।
ठीक, ये था तुम्हारा अंडाशय यानी कि बेटा ओवरी, है ना, अंडाशय मतलब ओवरी, और ये है तुम्हारा पुष्पवृंत। ठीक है बेटा, ये है तुम्हारा पुष्पवृंत, पुष्पवृंत। ठीक है बेटा, पैडिस जिसको कहा। ठीक बच्चा, ये है, चलो हो गया। अब चलते हैं इसके बाद आगे, अब चलते हैं इसके बाद आगे आगे आगे। अब मैं तुम्हें एक और बात बता दूं बेटा, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, क्या वर्ड लिखे हैं भाई, जैसे मैंने बाह्य दल लिखा है। अच्छा, बाह्य दल क्या होता है ना, थैलेमस होता है, थैलेमस। अपरा पे तो भैया हम लोग अभी पहुंचे ही नहीं हैं, नीट का बैच 9 तारीख से शुरू होने वाला है, जो नीट के बच्चे हैं। प्यारे बच्चे, ये एक्चुअल में इनका समूह, बाह्य दल का समूह क्या बना देता है एक साथ मिल करके बेटा, बाह्य दल का समूह क्या कहलाएगा, बाह्य दल पुंज कहलाएगा। ठीक है, एक वर्ड होता है इसमें, एक वर्ड होता है बाह्य दल पुंज, है ना, बाह्य दल पुंज। बेटा नाम से समझ में आ रहा है ना, नाम से समझ में आ रहा है। बाह्य यानी कि बाहर की तरफ, दल मतलब जो पत्ती नुमा संरचना है, पुंज यानी कि पूरी एक साथ इकट्ठा होके, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे बाह्य दल का समूह। ठीक है बेटा, ये क्या है तुम्हारा बाह्य दल का समूह, है ना, ये क्या है प्यारे बच्चे, ये है तुम्हारे बाह्य दल का समूह। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट है तुम्हारा दलपुंज। ये तो तुम्हारा बाह्य दलपुंज था, दूसरी टर्म है तुम्हारी यहाँ पर दलपुंज। ठीक है बेटा, दूसरी टर्म है तुम्हारी दलपुंज। भाई मेरे ये क्या है, ये है, ये रहेगा तुम्हारा दल का समूह। ठीक है बच्चा, ये किसका, जब सारे के सारे जो दल हैं एक साथ मिला करके, यानी कि जो कलरफुल पार्ट होता है ना, जो कलरफुल पार्ट होता है, ये उसका समूह है। बेटा इनका काम क्या होता है भाई, कीट को अपनी ओर आकर्षित करने का काम होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये क्या करता है, कीट को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्लेसेंटा यहाँ नहीं, आगे बताऊंगी, ठीक है, नहीं तो एक ही डायग्राम में होच पोच हो जाएगा सब कुछ, है ना। पुंज का मतलब है समूह 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 समूह। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक एक एक पॉइंट क्लियर है। ये देखो इस चित्र में थोड़ा सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा दिख रहा है। क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है कि इसके अंदर जो हमारा ये फूला हुआ भाग है, ओवरी, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय के अंदर, है ना बेटा, ये क्या है प्यारे बच्चे, ये है तुम्हारा अंडाशय। अंडाशय के अंदर है बच्चा ओव्यूल, है ना। अंडाशय के अंदर क्या है बेटा, ये वाली संरचना क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बीजांड, है ना। यही क्या कहलाता है, ये है ओव्यूल, ओव्यूल यानी कि बच्चा बीजांड। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है बीजांड। ठीक, और ये उसी टाइम पर मैं आपको करवाऊंगी जब बीजांड का पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी। एक्चुअल में फूल के अंदर यही वो संरचना है जो बीजांड है भाई मेरे, बीजांड ही बीज में परिवर्तित होता है। ठीक है बेटा, यही किस में परिवर्तित होता है, बीजांड ही निषेचन के पश्चात बीज यानी कि सीड में परिवर्तित होता है। और इसके बाहर बेटा जो अंडाशय है भैया, अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, तो यानी कि इसी का कवर आ जाता है इसमें। ठीक है, बीज के बाहर इसी का कवर होता है। बच्चा नोट्स बनाने हैं, पूरे नोट्स बनाने हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा, अब एक टर्म था यहाँ पर, क्या प्यारे बच्चे, है ना, अगली टर्म थी पुमंग। भाई मेरे पुमंग क्या होता है ना, पुमंग क्या होता है बेटा। नीट का बैच आपको परचेज करना पड़ेगा, उसमें भी 3 डेमो तुम्हारे फ्री रहेंगे 9, 10 और 11 तारीख में यूट्यूब पर। ठीक है जी, चलो जल्दी 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 से बताओ बेटा पुमंग क्या है। भाई मैंने तुम्हें कहा पू वर्ड जहां पर आ जाए समझ जाओ, पू पू पू, है ना, पू वर्ड जहां आ जाए, पू मतलब पुरुष, है ना, यानी कि मेल पार्ट की बात कर रहे हैं।
और जो आवर्त बीजी पौधों में नर पार्ट जो होता है, नर जननांग जो होता है, वही तुम्हारा क्या कहलाता है, वही तुम्हारा पुमंग कहलाता है ना। जो नर पार्ट होता है वही तुम्हारा पुमंग कहलाता है। और पुमंग कैसे बनता है, पुंकेश्र से मिलकर बनता है। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुमने देखा ये वाला फूल है तुम्हारे पास, है ना बेटा, ये मेल पार्ट है इसमें, जो क्या कहलाता है, जो पुंकेश्र कहलाता है ना। क्या कहलाता है, पुंकेश्र कहलाता है ना। मेल एक सिंगल पार्ट पुंकेश्र कहला रहा है। पर क्या यहाँ पर एक ही पुंकेश्र है, क्या सिर्फ एक ही नर संरचना है? बेटा एक बार आंखों का प्रयोग करो और देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत सारे जो पुंकेश्र एक साथ मिलते हैं, यानी कि जो पुंकेश्र का समूह है, जो पुंकेश्र का समूह क्या कहलाता है, समूह में तो ये भी आ जाएगा, समूह में तो ये भी आ जाएगा, ये सारे एक साथ मिल करके क्या बना देते हैं, पुमंग बना देते हैं। समझ में आया या फिर नहीं आया? पुमंग क्या होता है बेटा, दोनों में ही पू वर्ड आ रहा है। पू का मतलब है बेटा पुरुष, है ना, मेल पार्ट है, मेल पार्ट। और मेल पार्ट जो है हमारा, ये क्या है, पुंकेश्र का समूह है। सारे पुंकेश्र एक साथ मिल करके बनाते हैं। हालांकि फूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां उनकी संख्या कितनी है, वो हर एक में अलग अलग होती है। ठीक है, हर एक में अलग अलग होती है। चलो अब मैं अगर तुम्हें एक बात बताऊं, अब मैं एक पुंकेश्र का संरचना बनाती हूं यहाँ पर, है ना। वैसे तो तुमने पुंकेश्र देखा है प्यारे बच्चे। अगर मैं एक पुंकेश्र की संरचना बनाती हूं तो तुम क्या देखोगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेल पार्ट की बातें, उसके बाद फीमेल पार्ट को डिस्कस करेंगे। बेटा तुमने देखा ये 2 भागों से मिलकर बना है ना, 2 भाग में, जिसमें से एक डंडी नुमा भाग है, और ये डंडी नुमा पार्ट क्या कहलाता है, पूतंतु यानी कि फिलामेंट। और ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है भाई मेरे, परागकोश कहलाता है ना। जहां पर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। जहां क्या बनते हैं बेटा, परागकण बनते हैं। और ये परागकण कैसे हैं भाई, परागकोश कैसी संरचना है? प्यारे बच्चे आप मुझे एक बात देखो, यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा इसके अंदर ना 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, 2 अलग अलग खाने हैं। तो ये जो 2 पार्ट्स हैं, 2 अलग अलग खाने हैं, ये दोनों एक साथ मिलकर क्या बना दे रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा 2 पाली हैं? तो ये परागकोश कैसी संरचना है बेटा? इसमें एक पाली ये वाली है ना, एक पाली ये वाली है। भाई इसमें तो 2 पाली हो गई। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि परागकोश कैसी संरचना है प्यारे बच्चे? द्विपालित संरचना है। ठीक है भाई मेरे, कैसी संरचना है बेटा? द्विपालित संरचना है। द्वि देखो शब्दों को पकड़ना सीख लो। द्वि का मतलब क्या होता है बेटा? द्वि का मतलब होता है 2। तो जब इसके अंदर 2 पालियां होती हैं तो ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है तुम्हारा द्विपालित संरचना। बताइए क्या यहाँ तक की बातें तुम लोगों को क्लियर है या नहीं? और फिर हर एक पाली के अंदर जब हम देखते हैं तो बेटा यहाँ पर 2 कोष्टक होते हैं। देखो बेटा, तंतु और परागकोश से मिलकर बना होता है पुंकेश्र, और हर एक परागकोश में द्विपालित संरचना है। और हर एक पाली के अंदर जब हम देखते हैं 2 कोष्टक होते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये संरचना थी तो बेटा अगर मैं इसको तुम्हें कट करके दिखाऊं भाई मेरे, अगर मैं इसको यहां से कट कर लूं तो बेटा तुम ये कैसा स्ट्रक्चर देखोगे प्यारे बच्चे? तुम यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर देखोगे? देखो जरा बेटा, जब मैं इसको कट करूंगी तो तुम्हें ये कैसी संरचना दिखेगी, है ना? इसमें तुम्हें इस टाइप का संरचना दिखेगी। ये 2 पालियां थी और हर एक पाली के अंदर क्या दिखेंगे? 2 कोष्टक दिखेंगे। ठीक है, एक कोष्टक इधर, एक कोष्टक इधर। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, है ना भाई मेरे, हम क्या कह सकते हैं?
एक पाली के अंदर क्या है, 2 कोष्टक मौजूद होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 2 कोष्टक, और हर कोष्टक में एक लघु बीजाणु। तो ये क्या है, इसको आगे हम कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम अभी आज के लिए यहीं तक रखते हैं, पर तुम लोगों को अभी क्लास छोड़ के जाना नहीं है ना, जाना नहीं, क्योंकि बेटा अभी है तुम्हारे लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन जिसका आंसर तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। वो भी अभी नहीं, यहां तो मैं तुम्हारा आंसर ही नहीं देख पाऊंगी, तुम इतने सारे बालक हो, है ना। आंसर देखूंगी कहाँ, क्लास खत्म होने के बाद। भाई जब तुम्हारी क्लास एंड हो जाती है तो कमेंट सेक्शन वाला ऑप्शन आता है, आंसर मुझे वहां दिखता है बेटा, यहाँ नहीं दिख रहा, इतने बालक कमेंट कर रहे हैं, तो वहां मैं तुम्हें पढ़ूंगी, और जिस बच्चे, जो 10 बच्चे सबसे पहले आंसर करेंगे, कल मैं उनका नाम कल की क्लास में बताऊंगी कि कौन से ऐसे 10 बच्चे हैं जिन्होंने क्लास खत्म होते ही सबसे पहले रिप्लाई किया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर प्रजनन भाग है, अंडाशय, वृत्तिकाग्र, पुंकेश्र और वृत्तिका। बेटा आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, और साथ में आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना है तुम्हें। तुम लोग कौन से जिले से हो और अपना नाम कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखना, क्योंकि बेटा तुम्हारा नाम ही मेरी मतलब तुम्हारी पहचान है मेरे लिए। तो अपना एक्चुअल नाम लिखना है तुम्हें कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होने के बाद, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, कल वापस दोपहर 2 बजे आगे जानना है तो मिलेंगे सेम टाइम, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। ठीक है, पर एक बार रिवाइज जरूर करके आइएगा। ठीक है, चलिए।